शांति। आज के इस शुभ अवसर पर जब हमारे मीडिया मित्र हमारे बीच उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम जो सुरक्षित भारत मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से बड़ौदा नगरी के माध्यम से पूरे गुजरात में सुरक्षा का संदेश देने के लक्ष्य से आप सब यहां पर उपस्थित हैं, तो सबसे पहले तो आपका मैं ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर हमारे आदरणीय राज दीदी, अरुणा दीदी, डॉक्टर जयंत भाई, तरलिका बहन, मंजू बहन, धीरज बहन और हमारी इस प्रभाग की सेवाओं में दिन रात लगातार मेहनत और प्रयास करके आप सब तक जैसा वीडियो आपने देखा था ऐसे वीडियोस के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत मधुर वाणी के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम करने वाली कविता बहन, मीडिया कर्मी जो आज हमारे बीच उपस्थित है, जिनकी लिस्ट अभी तक मेरे पास आई, वो संदेश, टाइम्स ऑफ इंडिया, विस्फोट, बीटी अलर्ट, स्पार्क टुडे, इवनिंग स्टैंडर्ड, पढ़ार टाइम्स, वॉइस ऑफ वडोदरा, सूरत दर्पण, महागुजरात, टीएनएन न्यूज, विस्फोट न्यूज़पेपर, वडोदरा एक्शन, फ्री प्रेस गुजरात, सयाजी समाचार, लोक दर्पण, फील इंडिया, वेलकम गुजरात, उज्जवल वडोदरा और इसके अलावा भी बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं। तो आप सब इस मीडिया की एक शक्ति के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हैं। आज इस सुरक्षित भारत मोटरसाइकिल रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर उस विषय में हम बात करें तो भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी के आधार पर, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो विश्व के प्रमुख 4 देशों में हमारा नाम है। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मंगल पर उपग्रह छोड़ने के लिए एकमात्र भारत ही वो देश है जिसने प्रथम प्रयास में मंगल पर उपग्रह भेजा। आप सब ताली तो बजाइए कम से कम भारत के लिए ही सही। ऐसे टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्नत देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे अभी मैं कह रहा था कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी पहलू है जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और वो है सड़क सुरक्षा। भारत में चाइना भले पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, एरिया के हिसाब से भारत से भी ज्यादा बड़े देश और भी हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे आगे हम हैं। बड़ी खुशी की बात है, ताली बजाइए। क्यों हम ताली नहीं बजा सकते हैं? क्योंकि ये बड़े ही चिंता का विषय है, दुख की बात है हमारे लिए कि हम अपने ही साथियों को सुरक्षित नहीं देख पाते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का शिकार हो रहे हैं और ये संख्या 1.5 लाख से ऊपर की है। अभी कोरोना काल में इतना ज्यादा मीडिया कवरेज उसको दिया गया, छोटे छोटे शहरों में भी अगर 1-2 केसेस भी हो तो मीडिया ने उसको लोगों तक पहुंचाया है। तो आप सब मीडिया कर्मियों से सबसे पहला मेरा अनुरोध यही है कि इस कार्य के लिए आप सबसे आगे रह करके कार्य करें, क्योंकि अगर हमने एक व्यक्ति की जान बचाई तो उसका पुण्य अनेक जन्मों तक हमें काम आएगा, क्योंकि उस परिवार की दुआएं
आप सबको मिलेंगी। और उसी कड़ी के रूप में, उसी दिशा में ब्रह्मा कुमारीज का यातायात एवं परिवहन प्रभाग पिछले 22 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है। और आज भारत के 75वें वर्ष आजादी के जो हुए हैं, जिसका प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव देकर के देश को विश्व भर में प्रसिद्ध करने का कार्य करने का प्रयास किया, और उसी में जोड़कर ब्रह्मा कुमारीज ने कहा कि हम आजादी के अमृत महोत्सव को स्वर्णिम युग तक ले जाने का कार्य करेंगे। और उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आप सबका सुरक्षित रहना, क्योंकि स्वर्णिम युग में जाएगा कौन? जब हम और आप सुरक्षित होंगे तभी तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में हम मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से सुरक्षा का संदेश देने का कार्य करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जब आरंभ किया तब तो हमारा यह था कि 75 स्थानों पे कार्यक्रम करेंगे, 10 लाख के आसपास कम से कम लोगों तक हम अपने व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हुए उनको संदेश देने का कार्य करेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मात्र पहले 3 महीनों में, और उसमें भी मार्च के एंड से पहले हमने 4250 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से 627 कार्यक्रमों के माध्यम से 2438 बाइकर्स ने पार्टिसिपेट किया और 6,08,078 लोगों तक संदेश सुरक्षा जागृति का पहुंचाया है। और अब हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे भारत में कम से कम 1 करोड़ लोगों तक व्यक्तिगत रूप से ये संदेश पहुंचाएंगे। 1 करोड़ का अर्थ है कि एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं तो कम से कम 5 करोड़ लोगों तक ये सुरक्षा संदेश अवश्य ही पहुंचेगा। ये हमारे विश्वास का और प्रयास का फल मिलने वाला है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और उसको सफल बनाने के लिए, पूरा करने के लिए आप सबका बहुत बड़ा योगदान है या नहीं? तो आप सब हमारे इस प्रयास में जुड़ेंगे? जो जुड़ेंगे वो हाथ उठाइए जरा। मीडिया कर्मी ही यहां बैठे हैं तो आप सब प्रशंसा के और सराहना के पात्र हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज का कार्यक्रम नहीं है। ये एक सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम है, समाज में सुरक्षा जागृति लाने का कार्यक्रम है। अभी मार्च के महीने में मैं इंदौर में था तो मीडिया कर्मी जब इंटरव्यू कर रहे थे तो मेरे से पूछे थे, आप कोई खास बात बताइए, क्योंकि सुरक्षा के जागृति के प्रयास के रूप में सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम करती है। तो ब्रह्मा कुमारी का यातायात प्रभाग क्या कहना चाहता है, जिस माध्यम से ये कार्यक्रम और ज्यादा सफल हो सकता है? तो हमने यही कहा कि ब्रह्मा कुमारी का यातायात परिवहन प्रभाग वो प्रयास करना चाहता है जिसके आधार पर सुरक्षा संस्कृति आए। भारत संस्कृति प्रधान देश है। घर घर में हमारे रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होता ही रहता है। जैसे बिहार का छठ पूजा होता है, कहीं भी चला जाए बिहार वाला सब जगह वो करता ही है। ओणम होता है, अब यहां पर अपने पतंग होती है तो क्या बोलते हैं वो, उत्तरायण। गुजराती कहीं भी चला जाए उत्तरायण को भूलता है क्या? क्योंकि वो संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। तो आज घर घर में यातायात सुरक्षा की चर्चा शुरू हो जाए, हर परिवार में हर एक बच्चे को यातायात सुरक्षा के बारे में शुरू से ही शिक्षित किया जाए, वो प्रयास घर घर में करने की आवश्यकता है। और उसके लिए भारत की सरकार को, राज्य सरकारों को स्कूल्स के अंदर एक कंपल्सरी विषय के रूप में सुरक्षा को, यातायात सुरक्षा को जोड़ने की आवश्यकता है। ये हमारा संदेश है। हम ये चाहते हैं कि भारत में यातायात सुरक्षा संस्कृति पैदा हो, उसके लिए
जन जन तक संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम आप सब मीडिया कर्मी भी करें, और उसके लिए आप सब जो प्रयास करते हैं उस प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो सुरक्षा के लिए जो नियम हैं, उन नियमों की जानकारी के साथ साथ मन को जोड़ने की जो आवश्यकता है, उस विषय में जो हमारे आगे के वक्ता हैं, हमारी दीदियां हैं, वो सब आपको बताएंगी। लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए आप सबका बहुत अहम रोल है। तो आप अपने रोल को अदा करके अपने ही परिजनों को, अपने ही मित्रों की सुरक्षा के अंदर भागीदार बने और सुरक्षा नियमों को पालन करने के लिए उन्हें भी सिखाएं। अंत में यही कहूंगा, खुश रहना, स्वस्थ रहना और सदा मुस्कुराते रहना। खुश रहना, स्वस्थ रहना और सदा मुस्कुराते रहना। ईश्वर कृपा आप पर बरसे इतनी कि सदा उन्नति करते रहें और आपकी जिंदगी बन जाए खुशियों का तराना, खुशियों का तराना। ओम शांति, जय हिंद।